नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो उसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार तो थे, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज, उनकी जोड़ीदार, वो मिसिंग थी। जी हाँ, वो चीज थी नागरिकों के कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट कि एक नागरिक का देश के प्रति क्या फर्ज है, इसे काफी बाद में संविधान में शामिल किया गया। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही पावरफुल विचार है जो हमारी पूरी चर्चा का बेस है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार तानाशाही बन जाते हैं और बिना अधिकारों के कर्तव्य बेमानी। तो दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संविधान का वो गुम पन्ना क्या था, फिर मौलिक कर्तव्यों की कहानी जानेंगे, उसके बाद जो 11 कर्तव्य हैं उन पर एक नज़र डालेंगे, फिर राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क समझेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या ये ड्यूटीज़ असल में कोई मायने रखती हैं, और आखिर में एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को रिवाइज़ करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये गुम पन्ना हमारे संविधान में जुड़ा कैसे? आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? चलिए मौलिक कर्तव्यों के बनने की कहानी को जरा समझते हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सफर है वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट सालों से जुड़ा है। 1950 में जब संविधान बना तब ये नहीं थे। फिर आया साल 1976 जब 42वें संशोधन के जरिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और उसके काफी बाद 2002 में 86वें संशोधन से एक 11वां कर्तव्य भी शामिल किया गया। तो ये दिखाता है कि ये संविधान का एक इवॉल्विंग हिस्सा है। अच्छा, अब एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं वो यहाँ हैं। ये सवाल बार बार आते हैं, किस कमिटी की सिफारिश पर ये आए? तो जवाब है स्वर्ण सिंह कमेटी। संविधान में इन्हें कहाँ जगह मिली? पार्ट 4A आर्टिकल 51A में। प्रेरणा कहाँ से ली गई? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से। और शुरू में कितने कर्तव्य थे? 10। ये पॉइंट्स एकदम याद रखने हैं। तो अब चलते हैं सीधे इन कर्तव्यों की लिस्ट पर। आखिर एक नागरिक की जिम्मेदारियां हैं क्या? आज की तारीख में हर भारतीय नागरिक के लिए संविधान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। अब ये जो 11 कर्तव्य हैं, इनमें कई तरह की जिम्मेदारियां शामिल हैं, जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना, हमारे पर्यावरण को बचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और एक साइंटिफिक सोच को अपनाना। तो आप देख सकते हैं कि ये देश, समाज और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को कवर करते हैं। और जो 11वीं ड्यूटी है, जिसे 2002 में जोड़ा गया था, वो बहुत खास है। ये कहती है कि हर माता पिता या गार्जियन का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के मौके दें। ये कितना शानदार उदाहरण है कि कैसे एक कर्तव्य सीधे सीधे एक मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को सपोर्ट करता है। चलिए अब इस रिवीजन के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, जहां से एग्जाम में सवाल बनने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। वो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच का फर्क। इन दोनों में जो बेसिक फर्क है उसे समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क है एनफोर्सेबिलिटी का। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, मतलब अगर किसी का अधिकार छीना जाता है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल हैं, इन्हें कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, राइट्स नागरिकों और कुछ मामलों में विदेशियों को भी मिलते हैं, पर ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। और तीसरा, राइट्स नागरिक के दावे हैं, जबकि ड्यूटीज नागरिक के दायित्व हैं। अब अगर इन्हें कोर्ट में लागू ही नहीं किया जा सकता तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि फिर इनका असल में फायदा क्या है? क्या ये बस कहने की बातें हैं? और ये एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज तो बस अच्छी अच्छी बातों का एक कलेक्शन है जिनकी कोई असली पावर नहीं है। तो चलिए दोनों पक्षों को देखते हैं। एक तरफ आलोचक कहते हैं कि इनमें उच्च आदर्शों जैसे शब्द हैं जिनका मतलब निकालना मुश्किल है, नॉन जस्टिशिएबल होने की वजह से ये कमजोर लगते हैं। और तो और ये लिस्ट भी अधूरी है,
इसमें वोटिंग या टैक्स देने जैसी जरूरी बातें नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका महत्व भी है। ये नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी का काम करते हैं, और हाँ, कानून की व्याख्या करते समय ये कोर्ट्स का मार्गदर्शन भी करते हैं। और यहीं पर वर्मा कमेटी, जो 1998 में बनी थी, उसकी बात समझना जरूरी हो जाता है। इस कमेटी ने बताया कि भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज सीधे तौर पर लागू न हो, लेकिन देश में पहले से ही ऐसे कई कानून मौजूद हैं जो इन्हें एक तरह से लागू करते हैं, जैसे द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इससे ये साबित होता है कि ये ड्यूटीज सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरे कानूनों का सपोर्ट भी मिला हुआ है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं उनकी एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। 5 सबसे जरूरी बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी हैं। नंबर 1, ये मूल संविधान में नहीं थे। नंबर 2, इन्हें 1976 में 42 संशोधन से जोड़ा गया। नंबर 3, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे। नंबर 4, ये संविधान के आर्टिकल 51A में हैं। और नंबर 5, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी इन्हें कोर्ट से लागू नहीं करवाया जा सकता। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है। शायद एग्जाम से भी बढ़कर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच के इस बैलेंस को समझना ही एक एक्टिव और अवेयर सिटीजनशिप की असली बुनियाद है।